बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक बहुत ही खूबसूरत किताब जो फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से है, ग्रोथ और वेल्थ जनरेशन के हवाले से है, वो थिंक एंड ग्रो रिच है। थिंक एंड ग्रो रिच जो लोगों ने पढ़ी है वो जानते हैं कि उसके एक एक सफ़े के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स दी गई हैं और एक सफ़ा अगर हम रोज़ाना पढ़ लें तो एक तरह का सोचने का एक नया ज़ाविया और नया एंगल मिल जाता है। मैं सुबह पढ़ रहा था थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसके अंदर एंड्रयू कार्नेगी बेसिकली एक ऐसा इंसान था कि जो एक मज़दूर था, स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाला ऐसा मज़दूर कि जिसने फ़ैसला किया कि हमने इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो करना है, तरक्की करनी है। अब आप सोचिए कि जब इंसान फ़ैसला कर ले तो फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। अच्छा, इस शख्स ने, एंड्रयू कार्नेगी ने, जो मज़दूर था, उसने जब फ़ैसला किया कि हम एक बड़ा बिज़नेस सेट करेंगे, स्टील की इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसने चंद और हम ख्याल मज़दूरों के साथ बात की। असल में होता क्या है कि हर बंदा चाहता है वो तरक्की करे। तो जब एंड्रयू कार्नेगी ने उनसे बात की तो उन्होंने मज़दूरों ने सोचा कि हम कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी ने वो बताया कि भाई किस तरह बनेंगे। और उसके बाद उन लोगों को जब ऑनरशिप दी या उनको जब एक डायरेक्शन दिखाई एंड्रयू कार्नेगी ने, तो वो लोग जो मज़दूर थे वो फिर उसकी कंपनी में बड़े ओहदों पे पहुंचे। उन्होंने, देखिए, सबसे मुश्किल काम मजदूरी है। और उसके बाद जो भी काम था, जब उनको अंदाज़ा हो गया कि ये हमारा इसके अंदर शेयर हो जाएगा और हम भी ग्रो करेंगे। जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी का स्टाइल ये था कि वो किसी को भी फिक्स तनख्वाह नहीं देता था, बल्कि वो उनके काम के हवाले से जो भी प्रोग्रेस थी उसके मुताबिक तनख्वाह देता था। इसलिए हर बंदे को पता होता था कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मुझे मुआवजा बेहतरीन मिलेगा, और यही चाहिए होता है इंसान को तरक्की करने के लिए। तो खैर, एंड्रयू कार्नेगी ने एक बहुत बड़ा कमाल किया उस वक़्त का, यानी आज से आप समझ लीजिए कि 80-90 ईयर्स बैक अमेरिका का रिचेस्ट बंदा था, जैसे आज का इलॉन मस्क है। तो उसने बहुत काम किया। अच्छा, उसने एक टेक्निक ये बताई है उन लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। आम तौर पे हर बंदा अपने माशी मामलात हल करने के लिए कोई ना कोई काम तो कर रहा होता है। ये मज़दूर रेड़े वाला है, ये रेड़ा चला रहा है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई दूध बेचने का काम कर रहा है, हर कोई ना कोई काम कर रहा होता है। काम इसलिए कर रहा होता है कि उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसको वसाइल चाहिए तो ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। जैसे ये चावल बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये चावल बनाते हैं, ये जो है वो लकड़ी का काम है, ये एल्युमिनियम का काम करने वाले लोग हैं। तो ये सारे लोग कोई ना कोई काम करते हैं इसलिए कि उन्होंने रोज़गार कमाना है। एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि ज़िंदगी में अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं या बड़ा इंसान बनना चाहते हैं या बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो फिर आप जो कर रहे हैं उसके साथ पहले सोचना शुरू करें कि भाई आप क्या कर सकते हैं। पहली जुर्रत सोचने की है कि हम अपने काम के साथ साथ एक ये काम करेंगे या पार्ट टाइम के तौर पे ये बिज़नेस करेंगे। दूसरी नौकरी नहीं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो दूसरा बिज़नेस का सोचें कि ये बिज़नेस करेंगे। वो कहता है कि जब आप सोचना शुरू करते हैं ना, तो आपके जो हम आम तौर पे इंसान सोचता है भाई सोचने से क्या होगा, ख्याली पुलाव से क्या होगा। हमारे यहाँ ना बड़ी एक गलत सी अप्रोचेस हमारी डेवलप हो गई हैं कि ये बंदा ख्याली पुलाव ही पकाता रहता है, लेकिन पहले ख्याल ही होता है। वो ख्याल हकीकत का रूप धारता है। अगर ख्याल नहीं होगा, सोच नहीं होगा, तो वो हकीकत का रूप नहीं धारेगा और वो इंसान तरक्की नहीं करेगा। तो एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि पहले आप सोचना शुरू करें, उसके बाद फिर आप वो काम करना शुरू करें। जैसे आप फर्ज करें 8 घंटे तो आप अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, अब उसके साथ एडिशनली 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे आप वो काम करना शुरू कर दें कि जो आपकी शौक़ है या जो आपने प्लान किया है कि ये बिज़नेस होगा, यहाँ से आप ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे। तो जो
जो जो आप उसकी तरफ जाएंगे ना, पहली बात यह है कि आमतौर पे जो आप काम कर रहे होंगे ना, वो आपके ऊपर थोड़ा सा बोझ सा ही होगा जो आप रेगुलर काम करते हैं ना, क्योंकि हम काम हमें इसलिए करना पड़ता है कि हम उसमें सर्वाइवल हो हमारा, हमारे जो भी हमें रीजनेबल रिसोर्सेज चाहिए वो हमें मिल जाए। लेकिन जब आप वो काम करना शुरू करते हैं ना साथ, जो आप अपने लिए एक नया पैशन क्रिएट करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये काम है, इसके अंदर मेरे लिए पैसा भी बहुत है, फ्यूचर बहुत है, ग्रोथ बहुत है, तो जब आप ये पूरा सोच लेते हैं तो फिर आप उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और फिर आप यहाँ पे मैं आपको मिलवाता हूँ जिम रॉन से, जो कि अमेरिकन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो कहते हैं कि जो पार्ट टाइम से फुल टाइम की तरफ आपने आने का जो सफ़र है ना, वो इस तरह है कि आप फ़र्ज़ करें जो तनख्वाह लेते हैं या जो आप मुआवजा कमाते हैं फुल टाइम के ऊपर, अब जब कि आप वो पार्ट टाइम के अंदर से वो कमाना शुरू कर दें उतना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वो जो पार्ट टाइम है ना, जब आप पार्ट टाइम में मुआवजा फुल टाइम वाले काम से ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे, तो फिर दिस इज़ द टाइम कि अब आप अपने पार्ट टाइम को ही फुल टाइम कर लें। क्योंकि अब आप देखिए थोड़े टाइम से आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो जब आप ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आप कितना कमाएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो सफ़र है, ये आसान नहीं है। और ये तब नहीं हो सकता कि अगर आपके हल्का अहबाब में अंदर टाइम ज़ाया करने वाले लोग हैं, फजूल किस्म के लोग हैं, जिनका ज़िंदगी का कोई मतमा नज़र नहीं है। बहुत सारे लोगों का 9 to 5 है ना ज़िंदगी, उसके बाद उनकी ज़िंदगी नहीं है, इसलिए कि वो उनकी कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। पहले मैं अर्ज़ किया ना, पहले ख्वाहिश होती है, फिर बंदा उसमें फर्दर आगे बढ़ता है और प्रैक्टिकल शुरू करता है, फिर उसके अंदर ग्रो करता है, तो एक प्रोसेस है। तो आपकी कंपनी ठीक होनी चाहिए। अगर ऐसी कंपनी के साथ बैठते हैं जो कहते हैं छोड़ो जी, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, जबकि लोग ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो लोग पीछे रहने वाले हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं कि जो तरक्की कर रहे हैं या कर चुके हैं या वो आपसे आगे हैं, तो फिर आप देखिए कि आप किस तरह से अपने आप को उनसे आगे भी लेके जा सकते हैं, जबकि आप उनके साथ अपना बैठना उठना शुरू करते हैं। तो सीखना जो है, एंड्रयू कार्नेगी जो है वो जिस तरह एक मज़दूर अमेरिका का अमीर तरीन इंसान बना, पाकिस्तान का कोई भी मज़दूर इतना अमीर तरीन इंसान बन सकता है, लेकिन ही हैज़ टू फॉलो द प्रोसेस के किस तरह होना है। और उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब है, कि उसके अंदर इस तरह के बहुत बेशुमार खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जो कि हमारी सोचों को दरअसल चैलेंज करते हैं। यानी हमें अच्छा सोचने की डायरेक्शन जो है ना वो हमें मिलती है ऐसी किताब पढ़ने से, ऐसा मवाद पढ़ने से, ऐसा कंटेंट पढ़ने से। तो आपसे मैं ये कहूँ कि दुनिया में जो भी लोगों ने बहुत तरक्की की है, आप उनकी ज़िंदगी उठा के देखें तो वो बेसरो सामानी और बहुत ही पिसा हुआ क्लास से थे, पिसे हुए तबके से थे, लेकिन उन्होंने जुर्रत की कि भाई वो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करेंगे, तो वो करने में कामयाब हुए। बहुत कम लोग हैं कि जो सॉरी ये काट देना यार, बहुत कम लोग हैं कि जो वाकई पहले ही बहुत बड़े वसाइल वाले थे और उन्होंने फिर जो है ना बहुत बड़े काम किए और वो बहुत बड़ी तरक्की की। तो आप किसी भी मकाम पे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, कितनी भी बड़ी स्ट्रगल आपके सामने है, कितना भी बड़ा आपको काम करने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आप को कितनी बड़ी मेहनत चाहिए, ये अल्लाह की खास करम नवाज़ी है आपके ऊपर, क्योंकि यही वो चीज़ रिक्वायर्ड है कि जो बेसिकली आपको बहुत आगे ले जाएगी, आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और ग्रो करेंगे। मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें,
हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।